जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जिसने भी बाबा श्याम का नाम जप किया है उसकी हर एक मनोकामना पूरी हुई है। श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार बाबा श्याम आए दिन अनेकों चमत्कार करते हैं। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। बाबा श्याम के दरबार में जो चला जाता है फिर वह खाली हाथ नहीं आता है। बाबा श्याम उसके जीवन में सुख शांति के आनंद के फूल भर देता है। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कलयुग के अंदर जो सच्चे मन से भगत पूजा करता है बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बहुत जल्द बन जाती है। उस भगत की हर एक मनोकामना पूरी करता है बाबा श्याम। हम आज की जो सत्य कहानी सुनाएंगे, इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा। आप भी पहचान पाओगे कि बाबा श्याम की शक्ति कितनी अपरंपार है। नाम जब से व्यक्ति के प्रारब्ध में जो भी पाप कर्म है वह खत्म हो जाता है, उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। जब से हम जिस मनोकामनाओं की कामना करते हैं वह कामना हमारी पूरी हो जाती है। हम जब से ये लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं, इसके ऊपर भी बाबा श्याम की कृपा हुई है। फिर वह भगत हारा नहीं है अपने जीवन में। जहाँ पर भी जाता है तो उसकी जीत अवश्य होती है। मनुष्य अपने आप को बाबा श्याम को समर्पित कर देता है अपना जीवन, तो उसके जीवन से दुख दरिद्रता सब उसको छोड़ के भाग जाती है। तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर भाग जाती है उस घर को छोड़कर जहाँ पर बाबा श्याम की पूजा होती है। ये जो सच्चे भगत की सच्ची कहानी है संजय जी की है। तो राजस्थान के छोटे से गांव में रहते हैं। संजय जी बताते हैं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मेरे भाग्य का कुछ ऐसा ही कर्म था जिसकी वजह से मेरे को दुख आया और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मेरा सहारा कोई नहीं था। फिर मेरे बाबा श्याम आकर मेरा सहारा भी बने और मेरे जीवन को बदल दिया है बाबा श्याम ने। आगे संजय जी बताते हैं, मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा और एक बेटी हम रहते हैं। एक किराना की दुकान चलाता हूँ। ये दुकान जो मैं चलाता हूँ इसने मेरे पिताजी ने शुरू किया था, अब मैं चला रहा हूँ। और आगे संजय जी बताते हैं कि मैं इस दुकान पर सुबह बैठता, पूरे दिन की कमाई से अपना घर का खर्च चलाता था। पर मेरे जीवन में एक पल ऐसा आया जो सब कुछ डगमगाने लगा। आगे संजय जी बताते हैं कि हमारे पास में ही बड़ा हाईवे बन गया, उसके पास ही बड़ा सुपरमार्केट बन गया। इस सुपरमार्केट में हर चीज़ मिलती थी, किराने का सामान, कपड़े और सब कुछ मिलता था इस शोरूम के अंदर। गांव के लोग उस शोरूम पे खरीदारी करने लगे। फिर आगे संजय जी बताते हैं, मेरी दुकान पे ग्राहक धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए हैं। के कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं। फिर घर खर्च नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण गांव के ही सेठ जी से मैंने कर्ज लिया। उस पैसे का ब्याज इतना था कि मैं उस ब्याज के अंदर डूबता चला गया। मैं दिन रात मेहनत करता था पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। आगे संजय जी बताते हैं कि मेरी पत्नी बच्चों की देखरेख करती और वह भी चिंतित रहती थी। और मेरे लड़का और लड़की की स्कूल का खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उनके यूनिफॉर्म के पैसे और फीस के पैसे मैं यही सोच रहा था कि मैं लाऊं तो लाऊं कहाँ से। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों ना मैं भी कुछ काम शुरू करूं। मैंने कहा कि पत्नी से कि नहीं, को काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही कुछ ना कुछ करता हूँ। तुम तो बच्चों का ख्याल रखो, उनकी देखरेख करो घर पर ही। फिर मेरी पत्नी यही बात बोलती है मेरे को, पहले तो आप बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। गांव में ही पास में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है छोटा सा। सुबह उठकर आप मंदिर में जाते थे, और अब क्या हो गया। और आगे मेरी पत्नी कहती है मेरे से कि आप तो पहले तो बाबा श्याम का भजन भी सुना करते थे। बाबा श्याम की ना तो पूजा करते हो ना भजन सुनते हो क्या गया है आपको। ये संजय जी बताते हैं, मेरी पत्नी ने कहा कि को बाबा श्याम पे विश्वास रखना चाहिए, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, वह श्याम एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर आगे संजय जी बताते हैं कि एक रात मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं बाबा श्याम की इतनी पूजा पाठ करता हूँ तो बाबा श्याम को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है। ये हालात कितनी खराब है, मैं पैसों के कारण कितनी मुसीबत में हूँ, को दिखाई क्यों नहीं देता है। शायद मेरे को तो लग रहा है तो बाबा श्याम को मेरी ज़रूरत भी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से कहा। फिर मेरी पत्नी ने कहा मेरे से, को पता नहीं है मुश्किल वक्त में ही भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, अपना विश्वास भगवान के ऊपर से तोड़ देते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और मेरी पत्नी ने कहा मेरे से कि आप हार मत मानो, बाबा श्याम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं अपनी पत्नी की बात नहीं माना। दिन रात बैठकर दुकान पर ही बस टेंशन करने लगा, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं यही सोचता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मेरे को पता चला कि मेरी पत्नी कैसे मंदिर जाती थी, बाबा श्याम के बच्चे की देख रेख भी करती थी, मंदिर जाके बाबा श्याम से प्रार्थना करके आती थी। फिर आगे संजय जी बताते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त सड़क पे कोई नहीं थे
और एक साधु आया मेरी दुकान पर। तो उनके मुख पर अलग ही तेज था, हाथ में झोले लिए हुए थे। उस साधु ने मेरे से पानी मांगा, फिर मैंने पानी पिलाया, उनको बैठने के लिए कुर्सी दे दी। फिर उस साधु ने कहा मेरे से, बेटा क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में वह चमक क्यों नहीं है जो एक भगत के आंखों में होती है? फिर मेरे को साधु की बात सुनकर थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी जो भी परेशानी थी मैंने वह साधु को बोल दिया। दुकान का घाटा, चौकी पढ़ाई, घर का कर्ज, बाबा श्याम पे विश्वास कम होता हुआ, सब कुछ मैंने साधु को बोल दिया। फिर वह साधु मेरे से कहते हैं मुस्कुराते हुए कि बेटा, बाबा श्याम अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो तुमने मुश्किलें देखी है अपने जीवन में, वह बस उनकी ही परीक्षा है। फिर उस साधु ने कहा, बेटा तुम आज रात एक काम करो, तुम मंदिर में जाओ, बाबा श्याम के समक्ष छोटा सा दिया जला के आओ, बाबा श्याम अपने आप ही देख लेंगे सब कुछ। फिर मैं ये बात सोचा, दिया जलाने से क्या होगा? फिर भी उनकी बातों में इतना विश्वास था, मेरे को भी विश्वास हो गया। ठीक है, मैं दिया जला के आऊंगा। फिर आगे संजय जी बताते हैं कि उसी रात मैं और मेरी पत्नी मंदिर में गए। मंदिर में उस वक्त कोई नहीं था, बाबा श्याम की मूर्ति ही चांदनी रात में चमक रही थी। फिर मैंने वह दीपक जलाया और बाबा श्याम से कहा, बाबा आप सच में हैं तो मेरे जीवन में चमत्कार करिए। मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो हारे के सहारे हो, मेरा भी सहारा बनो बाबा श्याम। ऐसा मैंने बाबा श्याम से कहा। फिर मैं घर पे आ गया, पर लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी। फिर अगले दिन दुकान पर पहुंचा, फिर भी मेरे मन में बातें यही चल रही थी कि आखिर होगा क्या मेरे जीवन में, इतना दुख है उसका अंत होगा कैसे। फिर दोपहर में एक व्यक्ति आया मेरे पास में दुकान पर, वह सूट बूट में था। उसके पास में एक नोटबुक दिख रही थी और उसने कहा कि मैं शहर में एक नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, हर हफ्ते मैं आपसे सामान लूंगा। और उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी दुकान के बारे में सुना है, तुम ईमानदार हो, मुझे तुम्हारी ही दुकान से सामान चाहिए, क्या तुम मेरे साथ सप्लाई का कॉन्टैक्ट कर सकते हो? फिर ये बात सुनकर मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने ये सोचा कि शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर मैंने उस व्यक्ति से सारी डिटेल ली, रेस्टोरेंट का नाम, लोकेशन। मेरे को विश्वास हुआ कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। फिर मैंने उस व्यक्ति को हाँ कर दिया सामान देने के लिए। फिर मेरा कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा। फिर मैंने सबसे पहले सेठ जी का ब्याज चुकाया, फिर बच्चों की स्कूल फीस भरी। फिर मेरी पत्नी ने कहा मेरे से, मैंने कहा था ना बाबा श्याम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने बाबा श्याम पे शक किया, फिर भी बाबा श्याम ने मेरे को माफ़ कर दिया। बाबा श्याम कितने दयालु है, वे अपने भगत को माफ़ कर देते हैं बहुत ही जल्द। फिर मैं और मेरी पत्नी वापस मंदिर गए, बाबा श्याम से माफ़ी मांगी। मैंने ये वादा किया बाबा श्याम से, बाबा श्याम आपके ऊपर से विश्वास कभी नहीं उठेगा मेरा, आपके ऊपर ही विश्वास है मेरा। मैं आज वादा करता हूँ आपसे। ये तो शुरुआत थी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिर मेरी दुकान को मैं थोड़ा और बड़ा किया, ये दुकान काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी। फिर आगे संजय जी बताते हैं, उस रेस्टोरेंट के अलावा 2 होटलों के और भी कॉन्टेंट साइन किए हैं। अब मेरी दुकान गाँव की सबसे बड़ी दुकान बन गई, बाबा श्याम की ही कृपा है। पर मेरे मन में इस चीज़ का घमंड नहीं है। मैं हर महीने बाबा श्याम का कीर्तन करवाता हूँ, गरीबों को खाना बांटता हूँ। बस बाबा श्याम की ही कृपा है मेरे पे, मेरे परिवार पे। मैं सभी श्याम भक्तों को बस मैं अपने अनुभव में यही कहना चाहता हूँ, आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, बाबा श्याम के ऊपर विश्वास बना के रखिए। बाबा श्याम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा श्याम आपके जीवन में भी करेगा चमत्कार। जो आपके कष्ट है, जो परेशानी है, वह भी बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाएगी बहुत जल्द। पर विश्वास बना के रखिए हमारे श्याम पे। यही बात मैं सभी श्याम भक्तों को कहना चाहता हूँ। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया संजय जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम के महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उनका भी कार्य बने। श्याम प्रेमियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।